एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट Q मींस पॉइंट Q से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, तो PQ is a tangent and length is tangent to a circle is 24 सेंटीमीटर। पॉइंट Q से इस टेंजेंट लाइन की जो लेंथ है कितनी है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब सेंटर से, सर्किल के सेंटर से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्किल मींस आपको ये रेडियस OP, डिस्टेंस OP फाइंड करना है। यहाँ पर ऑप्शन भी गिवन है 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 24.5 सेंटीमीटर। तो ये थ्योरम्स आपने 10.2 थ्योरम की जाएंगे कि रेडियस ऑफ एनी सर्किल टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। मीन जो टेंजेंट लाइन होती है वो रेडियस पर क्या होती है परपेंडिकुलर। इस यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आपका फॉर्मेड होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरम टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, OP is a radius, so this point is formed to 90 degree angle. According to Pythagoras theorem, OQ square is equal to OP square plus PQ square. OQ square is equal to OP square plus PQ square means hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, where OQ is 25 centimeter means 25 square, OP is R means radius find करना जो आपको, and PQ is 24 स्क्वायर। 25 का जो स्क्वायर होता है आपका 625, क्लियर 625 एंड R प्लस 24 का जो स्क्वायर होता है 576। बाय ट्रांसफर 625 minus 576 is equal to R. So R is equal to, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर में चल रहा है आपका, है ना। OP स्क्वायर मींस R स्क्वायर, so R स्क्वायर is equal to 49. 625 minus 576 is 49. So R is equal to root over 49. 49 का स्क्वायर रूट होता है 7. Answer is 7 centimeter. So this is your answer. Length of radius is 7 centimeter. Okay? ये थ्योरम पर बेस्ड था। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। शायद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, तो वहाँ पर आप और अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। ये आपका एक द करेक्ट ऑप्शन है, 1 मार्क्स का आएगा तो आप पूरा थोड़ी सॉल्व करेंगे, सीधा आप क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। इतना भी नहीं करना आपको, सीधा 25 का स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर तो हो जाएगा रूट ओवर 49। तो आंसर इज 7। आपको इतना करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इतना भी नहीं करना है मैंने करवाया है, सीधा आपको तो क्या करना है कि ये है आपका हाइपोटेनियस, ये आपका बेस परपेंडिकुलर फाइंड करना है। हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर मींस 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर 49, 49 रूट ओवर 7। आंसर है 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर इफ TP and TQ are the two tangent to a circle। ये TP and TQ two tangent line है सर्किल में with center O so that angle POQ मतलब ये जो एंगल फॉर्मेट हो रहा है सेंटर पर वो 110 डिग्री का हो रहा है सेंटर फॉर्मेट है। एंगल इज फॉर्मेट ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल 110 डिग्री। देन एंगल PTQ ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है कि एंगल T कितना होगा, ये 110। अब बताइए, हमने थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम क्या होती है, इन सर्किल टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। इधर ये PQ आपकी रेडियस है और OQ भी आपकी रेडियस है, और हमेशा रेडियस कैसी होती है सेम होगी। अब ये रेडियस है तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्मेट होगा वो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल फॉर्मेट होगा वो कितने डिग्री का होगा 90। और ये आपको क्या कोऑर्डिनेटर देखिए OPTQ, ये क्या है
quadrilateral, और sum of all angle of a quadrilateral is 360 means angle O plus angle P plus angle T plus angle Q is equal to 360. आता ये एंगल O ऑलरेडी गिवन है 110, एंगल P 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, एंड एंगल T आपको फाइंड करना है, इसको पूरा भी लिख सकते हैं PTQ, तो बीच में आप राइट करते हैं वो एंगल होता है, तो एंगल T हो गया प्लस एंगल Q क्या रहेगा यहाँ पर 90 डिग्री, ये भी परपेंडिकुलर, और टोटल कितना रहेगा 360 मींस अब आपको एंगल PTQ फाइंड करना है, तो 360 माइनस करेंगे आप इस सबको ऐड करेंगे, तो देखिए 90 90 180 और 180 प्लस कितना करेंगे आप 110, तो कितना हो जाएगा 290, और 290 जब इसमें से आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एंगल PTQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके 0 0 और 6 का 15, 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 60, ओके, और 2 माइनस 2 0, तो आपका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, 360 माइनस 290, सॉरी so answer is 70 degree, clear, 360 minus 290 is equal to 70 degree, so option number B is correct, clear, okay. Question number 3, according to question, if tangent PA and PB from a point P to A circle with center O are inclined to each other at the angle of 80 degree, मीन्स यहाँ पर एक पॉइंट है जो कितने डिग्री का एंगल फॉर्मेट कर रहा है 80 डिग्री का, और ये आपका PB and AP tangent line, we know that according to theorem tangent line perpendicular radius, ये रेडियस रहेंगी आपकी, और यहाँ पर कितने कितने डिग्री का एंगल फॉर्मेट होगा 90 डिग्री का। अब आपसे क्या पूछा है इसमें, एंगल POA, क्या फाइंड करना है एंगल POA, अब बताइए POA एंगल POA, अब O तो यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस टाइप से इस O से ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रा करना पड़ेगी, क्लियर, इस टाइप से, तो ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है POA। अब इसको फाइंड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, ये पूरा एंगल फाइंड करना पड़ेगा, ये कितने डिग्री का रहेगा ये वाला एंगल O। अब एंगल O कैसे फाइंड करेंगे, एंगल O देखिए OAPB is a quadrilateral, sum of all angle of a quadrilateral is 360 degree, means angle O plus angle A plus angle P plus angle B is 360, clear। एंगल O फाइंड करना है, एंगल A 90, एंगल P is 80 and angle B is 90 is equal to 360, so angle O is equal to 360 minus, अब आप इसको क्या करेंगे प्लस करके माइनस कर देना, कितना आ जाएगा आपका, ये प्लस करिए 90 90 180 180 प्लस 80 260, अब 260 जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो एंगल O निकल कर आएगा आपका 100 डिग्री, ये पूरा कितना डिग्री निकल कर आ गया 100, लेकिन आपसे ये पूरा एंगल O फाइंड करने को नहीं बोला है, आपका क्या बोला है एंगल POA, एंगल POA मतलब ये हाफ, अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप बता सकते हैं कि 100 का हाफ हो रहा है, लेकिन यदि आप प्रूव करने की बात करें, देखिए यहाँ पर 2 ट्राइंगल फॉर्मेट हो रहा है, फर्स्ट ट्राइंगल BOP एंड AOP, अब ट्राइंगल BOP और AOP क्या रहेंगे, ट्राइंगल POB is congruent to ट्राइंगल POA, ये कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों रेडियस है, मतलब दोनों एंगल की रेडियस सेम होगी तो साइड, और यहाँ पर OP ये भी साइड है, तो साइड भी क्या होगी कॉमन है, तो सिमिलरली इक्वल होगी, एंड टेंजेंट लाइन आर आल्सो इक्वल, मींस ये भी आपकी क्या हो जाएगी साइड,
देखिए साइड 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 प्रॉपर्टी की तरह ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो ये जो एंगल है ये भी कैसे रहेंगे, सेम। अब ये 100 है तो ये 100 का क्या हो जाएगा, हाफ, मींस POA इज इक्वल टू हाफ ऑफ POA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल O। और एंगल ऑफ भी हमने फाइंड किया है 100 मींस आंसर इज 50। तो ये वाला 50 डिग्री होगा और ये भी कितना हो जाएगा, 50। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 50 डिग्री। ओके, कहाँ जा रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 10.2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन IMP है ना। प्रूव दैट the tangent draw at the end of a diameter of a circle are parallel, means एक सर्किल रहेगा उसमें, given that COR, सर्किल को राइट करने का तरीका होता है COR। कैसे राइट करते हैं, C मींस सर्किल, O मींस सेंटर एंड R रेडियस। तो सर्किल राइट करने का यदि आपसे बोला जाता है तो ये होता है सर्किल राइट करने का फॉर्म, क्योंकि सर्किल में सेंटर होगा ही और रेडियस भी होगी, विदाउट रेडियस सेंटर नहीं बन सकता। तो जब सेंटर बनेगा उसमें, सॉरी, विदाउट रेडियस सर्किल नहीं बन सकता, और सर्किल बनेगा तो सेंटर और रेडियस तो होगी। सो COR इज अ सर्किल। अब इसका डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, स्टार्ट विद सर्कमफेरेंस, होते हुए सेंटर और सेंटर से फिर सर्कमफेरेंस, ये डबल होता है रेडियस का। क्लियर। सो PQ is a diameter and O is a center and radius OP and OQ। इसमें टेंजेंट लाइन ड्रा करना है, आपको प्रूव करना है पैरेलल होगी। तो यहाँ से स्टार्ट से हम टेंजेंट लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे। क्लियर। AB is a first tangent line and CD is a second tangent line। Okay, ABCD। आपको अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट प्रूफ क्या करना पड़ेगा, AB is parallel to CD। ओके, AB is parallel to CD। राइट करिए, प्रूफ COR is a circle, is a circle। Okay, COR is a circle and PQ is a diameter। PQ is a diameter। AB and CD are tangent। AB and CD are tangent draw at the end point of diameter, end point of diameter। Okay, P and Q। देखिए, according to diagram COR is a circle, बताया था सर्किल राइट करने का फॉर्म होता है, and PQ is a diameter, PQ is a diameter। AB and CD are tangent, AB and CD are tangent draw at the end point of diameter, diameter end point P and Q। क्लियर। अब यहाँ पर शो क्या करना है, so that
या प्रूव दैट, जो आपको प्रूव करना है वो देखिए, प्रूव करना है ए बी इज परपेंडिकुलर, सॉरी ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आपको प्रूव करना है। पैरेलल, अब पैरेलल के लिए कंडीशंस क्या होती है, अब ए बी इज पैरेलल टू सी डी प्रूव करने के लिए आपको अल्टरनेट एंगल इक्वल करना पड़ेगा। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, जहां पर जेड बनता है, मतलब ये जो एंगल है आपका ए पी क्यू और एंगल डी क्यू पी, ये दोनों यदि इक्वल कर दें, या फिर ये बी पी क्यू एंड सी क्यू पी इक्वल कर दें, तो आपका ए बी इज पैरेलल टू सी बी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है इन पैरेललोग्राम्स अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा कि आपको प्रूव क्या करना है। तो प्रूव क्या करना पड़ेगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसके लिए शो करने के लिए आपको अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। क्लियर? बाय डेफिनेशन डायमीटर पी क्यू पासेस थ्रू द सेंटर, डायमीटर हमेशा सेंटर से होते हुए जाता है। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम्स वी नो दैट आपकी जो थ्योरम होती है, क्या थ्योरम्स, द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट मीन्स ये आपने थ्योरम्स, पहले आपने थ्योरम्स अभी 10.2 जो दी अपनी, द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, थ्योरम्स नंबर 10.2। ये देखिए, अब ये जो आपकी टेंजेंट लाइन है और ये क्या है आपकी रेडियस, ए बी इज टेंजेंट एंड ओ पी इज रेडियस, तो यहाँ पर ये क्या करेगी, परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू थ्योरम्स। ओके, ओके क्लियर। प्रूव क्या करना था आपको, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दिस इज स्टेटमेंट। ओके, radius is perpendicular to tangent, so angle APO is 90 degree and BPO is 90 degree, means OP is parallel to AB. Okay, OP is parallel to AB and OQ is perpendicular to, sorry, OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD. According to this statement, OP is a radius and AB is a tangent line. So radius is perpendicular to tangent, means OP is perpendicular AB and OQ is perpendicular CD, means angle APO is 90 डिग्री। ओके, इसको आप ओ के प्लेस पर क्यू भी ले सकते हैं, APQ पूरा APQ is 90 डिग्री and BPQ, ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल BPQ is also 90 डिग्री। क्लियर? सिमिलरली एंगल CQP is 90 degree and angle DQP
डी क्यू पी इज 90 डिग्री। अंडरस्टैंड? ये परपेंडिकुलर तो ये वाला और ये वाला एंगल भी 90 रहेगा और ये एंगल भी 90 डिग्री रहेगा। अब आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ये बता दिया था कि माइंड में सेट क्या करना है कि आपको ए बी इज पैरेलल टू सी डी प्रूव करने के लिए अल्टरनेट एंगल आपको इक्वल फाइंड करना पड़ेगा। देखिए अल्टरनेट एंगल होता क्या है, ये आप देखिए जहां जेड बनता है, ये देखिए जेड बन रहा है यहाँ पर, ये आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है, जेड हो रहा है ना, जहां जेड बनता है वो अल्टरनेट एंगल होते हैं। अब अल्टरनेट यदि इक्वल होंगे, ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है, देखिए एंगल APQ 90 डिग्री एंड एंगल DQP is 90 degree. Okay, so APQ is equal to angle DQP, or because alternate angle. Clear? Similarly, एंगल BPQ ये भी आपका 90 डिग्री है। अब यहाँ पर ये वाला जेड बनेगा, सो इज इक्वल टू एंगल CQP और अल्टरनेट एंगल। क्लियर? अल्टरनेट एंगल यदि इक्वल होते हैं तो जहां पर जिस लाइन पर जिस बेस पर एंगल फॉर्मेड हो रहा है वो पैरेलल होगा। Hence it is an alternate interior angle are equal, so AB is parallel to CD। और ये आपको क्या करना था, प्रूव। ये क्या हो गया, तो ये क्वेश्चन एक आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर आया था। तो आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रूव करना था AB इज पैरेलल टू CD। इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ा अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, थ्योरम है इसमें, है ना। अभी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन देखते हैं, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा आज को समझ में नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट A at distance 5 from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. Means सर्किल, और सर्किल में आपका एक सेंटर हो रहेगा। क्लियर? अब इस पॉइंट जो A है वो आउटसाइड ऑफ सर्किल। ओके, अब इससे जो डिस्टेंस है आपकी, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, इस पॉइंट से, इस A पॉइंट से आपकी एक टेंजेंट लाइन ड्रा होगी। क्या होगी? ये टेंजेंट लाइन ड्रा होगी। फॉर एग्जांपल ये हो जाएगी आपकी एक टेंजेंट लाइन इस टाइप से, ये यहाँ पर पॉइंट A, इसकी जो डिस्टेंस है वो रहेगी 4 एंड सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है हाई। सही बना। इस टाइप से आपका सेंटर पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू दिस पॉइंट A is 5 centimeter and from the center of the circle is 4 centimeter। डिस्टेंस जो रहेगी आपको मीन से जो 4 सेंटीमीटर। फाइंड करना है रेडियस, यहाँ पर हो जाएगा आपका पॉइंट B। रहेगी द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट की जो इस पॉइंट से उस टेंजेंट के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये बीच की डिस्टेंस 4 एंड सेंटर टू पॉइंट
is 5. According to the length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius. Okay, solve. Yes, Pythagoras theorem के according होगा है ना. Let O be a center. O be the center. Clear? And AB is a tangent. And AB is a tangent. Means O आपका सेंटर है और AB is tangent line at B. Given that AO is equal to 5 centimeter and AB is equal to 4 centimeter. Clear? Okay, we know that according to theorems the radius is perpendicular to tangent. देखिए ये जो आपकी स्टेटमेंट है कितनी बार रिपीट हो रहा है ना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग होना है. the radius is perpendicular to tangent. Clear? OB is a center and AB is a tangent at B. Given AO is equal to 5 cm, AB is equal to 4 cm. We know that the radius is perpendicular to tangent. Clear? Means OB is perpendicular to AB. OB's radius perpendicular to AB. In a triangle means angle B is 90 degree. Okay? In triangle OBA by Pythagoras theorem. Hypotenuse square AO square is equal to base square means AB square plus BO square or OB square perpendicular. Clear? What is the value of AO? 5 centimeter square means 5 square. AB is 4 square plus OB is 5 square 25 4 square 16 plus OB means OB square. Why transfer 16? 25 minus 16 is equal to OB square. 25 minus 16 9 is equal to OB square. So OB is equal to root over 9. This implies to OB is equal to 3 centimeter. Clear? So radius of the circle is 3 centimeter. लास्ट में आप आंसर राइट कर देना. लेंथ ऑफ रेडियस is 3 centimeter. Clear?